इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग को हम कैसे इंस्टॉल करते हैं तो इस वीडियो में देखेंगे। जो आपने देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे फैन बॉक्स एंड कंसील्ड है, तो उनको कनेक्ट किया हुआ है कंसील्ड से। तो कंसील्ड से आपने देखा होगा जो बीच बीच में इंटरकनेक्ट भी किया गया है, और साथ के साथ हर फैन बॉक्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया गया है हर फ्लोर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे हम रूम, जैसे कि ये रूम है एंड ये रूम है, तो यहाँ पे फैन बॉक्स है, यहाँ पे फैन बॉक्स है, तो इन दोनों को कनेक्ट किया गया, जैसे कंटिन्यूस कनेक्ट किया गया। हमारा इस वाले से या फिर लास्ट वाले से भी काम चल सकता था, बट लेकिन क्या होता है कि इन फ्यूचर में अगर कोई सी भी लाइन चौक हो जाती है या फिर फॉल्ट हो जाती है तो हम फैन बॉक्स से ही मेन लाइन को उतारते हैं, कंसील्ड से लाइन को नहीं उतारते। कंसील्ड से क्या होता है कि जो हमारे फैन बॉक्स से लाइन जाती है लाइट के लिए कंसील्ड से जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम जो लाइट को लेते हैं वो कंसील्ड से ही लेते हैं। तो यहाँ पे जो मिस्त्री का जो गजब दिमाग है वो मैं पहले आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो लाइटिंग के लिए है एक्स्ट्रा पाइप उसने प्रोवाइड कर दिया है। कॉस्ट तो इसमें बढ़ेगा, काफ़ी कहते हैं कि हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा, मुझे कम से कम पाइप लगाना है। पर फॉल्ट में क्या होता है कि अगर आपको कोई लाइन चौक हो जाती है या कोई फॉल्ट कर जाती है तो उससे हमारा पाइप ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो हम दूसरे पाइप से ही उसको ले जाके जाते हैं। ठीक है ना, या फिर ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी लाइन चौक हुई है या कौन सी लाइन फॉल्ट हुई है। ठीक है, जैसे कि कौन सी लाइन में हमारा ख़राब हुई है, कौन सी लाइन में नहीं है। तो क्योंकि वो पाइप जो वायर्स होते हैं वो सर्किट की वजह से वो पाइप को पिघाल देता है, गर्म कर देता है, वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए आप कौन सी लाइन में भी ले जा सकते हो। दूसरा ये होता है कि वायरिंग ज़्यादा हो जाती है, तो आप जैसे इसमें से आप फैन बॉक्स के लिए लाइट को लेके आएंगे, मेन लाइन को लेके आएंगे, तो आप इजीली जैसे स्विच बोर्ड के लिए आप अलग लाइन से लेके आ सकते हो। ठीक है, बस ये। उसके बाद दूसरा जो बेनिफिट किया है मिस्त्री ने, काफ़ी मिस्त्री मैंने देखा है जो कंडक्टिंग जो इलेक्ट्रिकल से जो काम करते हैं, तो वो क्या करते हैं, फ़ैन बॉक्स से जैसे कि ये लाइटें होती है, जैसे कि इसका स्लैब का सेंटर क्या होगा, ये वाली जो स्लैब अगर 10 फीट की है तो 5 फीट पे सेंटर पे हमें कंसील लगाना है। ठीक है, और फैन बॉक्स तो सेंटर में रहते ही है, जैसे कि 5 फीट पे रह गया, उधर से अगर 12 फीट की है तो ये 6 फीट पे हो जाएगा, तो हमारे सेंटर पे आ चुका है एज पर हमारा सीलिंग की हाइट के ऊपर। ये मत देखना कि हमारी जो बीम कहाँ पे आएगी वो कहाँ पे आएगा, बट हमारा जो रूम होता है, जैसे अलग अलग रूम होते हैं उसके साइज़ के अकॉर्डिंग हम सेंटर में देते हैं। ठीक है, उसके बाद कंसील होगी हमारी इस साइज इस पेन से। ये जैसे कि इसका सेंटर दिया गया है, बट लेकिन कहाँ पे क्या होता है कि हम बीम से मैक्सिमम 2.5 फीट या फिर 2 फीट तक लेते हैं साइड में ये कंसील। यहाँ पे क्या हुआ है कि थोड़ा रोशनी को क्लियर करने के लिए अच्छे से इसको दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए हमें जो लाइट कंसील होते हैं वो थोड़ा पास में ले लेते हैं, क्योंकि इसकी जो फ़ैन की जो विंग्स होती हैं, जो पंखड़ी होती है, मूव करती है, और उसमें थोड़ा जो नीचे जो लाइट पड़ती है कंसील्ड की, जैसे कि अगर इसकी रोशनी उधर जाएगी तो आसानी, अगर एक कंसील्ड जलाएंगे तो वो फ़ैन के वजह से क्या होता है कि उधर जो यहाँ पे कंसील्ड जलेगी, अगर बंदा कोई वहाँ पे बैठेगा उस साइड में चेयर पे, तो वो लाइट घूमती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो इसलिए जो कंसील्ड का काम होता है पूरे रूम के अंदर लाइट को फैला देता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा बीम के फेस से कम 2 फीट या 3 फीट की दूरी पर रहता है। उसके बाद जो तीसरा बेनिफिट जो है यहाँ पे, काफ़ी क्या करते हैं, जो ये पाइप है फैन बॉक्स से कंसील्ड के अंदर आ रहा है, तो वो क्या करते हैं कि इसको पाइप को यहाँ पे कट करके छोड़ देंगे, फिर इसको पाइप को आगे ले जाएंगे, वहाँ पे कट छोड़ देंगे। तो हमेशा कंटिन्यूअस पाइप ही ले जाना चाहिए, जिससे कि जो आपका कंसील्ड है वो हिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये कंसील्ड जो है देखना आसपास में हिलेगी नहीं बिल्कुल भी है। तो क्योंकि क्या हुआ है कि यहाँ पे तार बांध दिया है और इधर भी तार को बाइंड कर दिया है पाइप से वायर के साथ में। ठीक है, अभी ये ठंड का मौसम है तो ओस काफ़ी पड़ रही है, तो कभी भी एक बार याद रखना, जैसे कि आप इसके ऊपर, जैसे कि इसको छत में कास्टिंग होने के बाद इसमें काम होता है वायरिंग का, तो क्या करते हैं कि इसमें काफ़ी डस्ट डाल देते हैं, तो आप हल्का डस्ट डाल सकते हो, तो वहाँ पे आप न्यूज़पेपर भी यूज कर सकते हो। तो न्यूज़पेपर आप लास्ट में लगाए जब भी आप कास्टिंग का टाइम आ जाए। अगर आप इसमें आज न्यूज़पेपर लगा दे तो सारा न्यूज़पेपर बिल्कुल गीला हो जाता। ठीक है, तो गीला होने की वजह से वो फटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा एक दिन पहले आप लगा ले, या फिर दिन के दिन आप न्यूज़पेपर को उसमें यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे भी जी सारी जो कंसील्ड है उसमें जो कंडक्टिंग पाइप है वो कंटिन्यूस गया है, देख पा रहे हो, यहाँ पे ये कंटिन्यूस पाइप गया है, इधर से भी ये कंटिन्यूस पाइप गया है। ठीक है, तो ये चीज़ बेस्ट रहती है कि हमेशा कंसील्ड में पाइप देते समय हमेशा कंटिन्यूस पाइप को लेना चाहिए। जैसे कि ये कंटिन्यूस पाइप गया है, ये आपकी जो कंसील्ड है वो ये हिलेगी नहीं इधर से। ठीक है,
उसके बाद हमेशा ये भी करना कि कंसील्ड में से आप मेन लाइन को ना ले, क्योंकि इसमें कंसील्ड जो होता है बल्ब के लिए या फिर लाइट के लिए यूज़ होता है, तो आप इसमें से वायरिंग के लिए जगह नहीं रहती है, ओनली आपके कंसील्ड के लिए लाइट के लिए रहती है। ऐसे यहाँ पे जैसे फैन बॉक्स है तो फैन बॉक्स में काफ़ी जगह होती है, तो वायरिंग आप मेन लाइन को भी इसमें से ले जा सकते हो। ठीक है, तो मेन लाइन के लिए ले जा सकते हो, एक रूम से दूसरे रूम के लिए मेन लाइन को आप इजीली से रिमूव कर सकते हो। जैसे कि इस वाले रूम से आपको अगले रूम में ले जानी मेन लाइन को, तो आप आसानी इसमें इस तरह से ले जा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कंडक्टिंग पाइप क्या है, कंटिन्यूस गया है इसके कंसील्ड के बीच में से, तो ये आसानी से ये हिलेगी नहीं यहाँ पे। उसके बाद हम यहाँ पे सीखेंगे जो मेन लाइंस होती है, जैसे कि यहाँ पे ये ऊपर के लिए छोड़ दी गई है, जो पाइप्स है ये 1.5 इंच का पाइप है, ये ऊपर के लिए छोड़ दिया गया है। और जो नीचे से जो लाइन आएगी तो वो अलग अलग रूम के लिए, जैसे कि यहाँ पे ये सभी मेन लाइंस आ रही हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से मेन लाइन आएगी आपके, और स्विच बोर्ड के लिए भी लाइन अलग अलग, जैसे कि डाउन में उतर जाता है, जैसे वो डाउन है तो ये स्विच बोर्ड के लिए यहाँ से डाउन में उतर जाएगा। प्लस जैसे कि वहाँ पे भी डाउन देख पा रहे होंगे, तो वहाँ पे भी जो डाउन है ये लाइटिंग के लिए उतर जाता है। जैसे सी वॉल पे आप ट्यूबलाइट लगाना है या फिर आपको होल्डर्स या बल्ब्स लगाना है, तो वहाँ पे भी आसानी से उतर जाता है। ठीक है, तो वे डाउन जो उतारते हैं आप, ये इसमें वायरिंग की कॉस्ट बच जाती है आपकी, प्लस आपका जो कंडक्टिंग पाइप होता है, वायरिंग होता है, उसकी कॉस्ट बच जाती है। तो हमेशा डाउन उतार लेना चाहिए जहाँ जहाँ पे आपको बल्ब या लाइट चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा लाइटिंग के लिए हो गया। जैसे स्विच बोर्ड का काम करता है, वहाँ पे आपका ये बल्ब का काम कर देगा, तो आप आसानी से यहाँ पे दो डाउन के साथ ये एक डाउन का ही काम कर जाएगा, जैसे कि फैन बॉक्स के लिए, कंसील्ड के लिए, लाइट के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो ये मेन लाइन सही है, यहाँ से जो मेन लाइन गई, ये वाली जो मेन लाइन गई ये अलग कमरे के लिए चली गई। यहाँ से जो मेन लाइन चली गई, ठीक है, वो मेन लाइन डायरेक्ट वहाँ पे उतार देगी, वो अगले रूम के लिए। हम यहाँ से इस पाइप को अलग रूम में भी ले जा सकते थे आगे के लिए, तो हमने सिंपल इस फैन बॉक्स में उतार दिया मेन लाइन को, और एक लाइन यहाँ पे चली गई जैसे मेन लाइन उस कमरे के लिए। तो आसानी से 2 लाइन हम यहाँ पे अलग अलग वायरिंग के लिए उतार सकते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा करंट होता है। जैसे कि काफ़ी फैन बॉक्स हो गए, काफ़ी कंसील्ड हो गई, तो इसमें करंट ज़्यादा जाएगा, तो इसलिए हैवी के लिए हमने 2 पाइप को मेन लाइन के लिए उतार दिया है। जैसे कि ये वाला लाइन को उस लाइन को कवर कर लेगा, ये वाला इस लाइन को कवर कर लेगा। प्लस जो स्विच बोर्ड के लिए लाइन है वो वॉल से उतार देते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे तो 2 रैक के लिए, 2 पैनल के लिए यूज हो गई। उसके बाद यहाँ पे जो मेन लाइन है यहाँ से हमने उतार दिया है अलग अलग कमरे के लिए। ठीक है, तो ये हमने अलग अलग कमरे के लिए, और एक कंटिन्यूस लाइन गई है, ये वाली लाइन चली गई पूरे लास्ट के लिए, ताकि लोड है वो कम हो जाए। अगर एक लाइन में ही आप यहाँ से अलग अलग लाइन को मेन उतारेंगे तो वहाँ पे उस पर लोड ज़्यादा आएगा उस वायर के ऊपर, तो इसलिए हमेशा मेन लाइन को आपको अलग अलग उतारना चाहिए अलग अलग रूम के लिए। जैसे कि आगे जैसे कि एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो आपको अगर एरिया ज़्यादा हो जाता है तो आपको लाइन को अलग देना चाहिए उसमें। ठीक है, अलग स्विच बोर्ड के लिए। जैसे कि यहाँ पे ये फैन बॉक्स है, तो यहाँ से मेन लाइन अलग उतर जाएगी, जैसे वहाँ पर रूम के लिए। ठीक है, तो ऐसे मूव कर सकती है। अगर यहाँ पे कोई हमें मेन लाइन चाहिए होती है, तो हम स्विच बोर्ड से फैन बॉक्स से लेते हुए हम उसे वहाँ पे उतारना है, तो आप इजीली यहाँ से उतार सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूस पाइप ले जाएंगे तो वहाँ पे आपको बैंड होने का या फिर टूटने का चांस रहता है, तो आप इजीली फैन बॉक्स के ज़रिए भी वहाँ पे आप ले जा सकते हो, जैसे आपको लास्ट में ले जाना है। तो ऐसे हमेशा मेन लाइन को उतारने के लिए हमेशा ये ना भूलें, काफ़ी मिस्त्री गलती कर देते हैं कि मेन लाइन हमेशा एक जगह छोड़ देते हैं, फिर वहाँ से आप मेन लाइन का काम आता है कि हमें इन फैन बॉक्स के लिए मेन लाइन उतारनी है, तो कहाँ से रहेगा स्विच बोर्ड में मेन लाइन ले जाओगे आप, स्विच बोर्ड से आपको फैन बॉक्स कंसील्ड के लिए लाइन को ले जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे भी डाउन उतारा गया है, ये कंसील्ड उतारी गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।